नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम महेश कोचरा है और आज हम बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो आजकल पूरी दुनिया में फैला हुआ है। इंडीड में बात कर रहा हूँ कोरोना वायरस की। पाकिस्तान में तो अब जैसे जैसे दिन चढ़ रहे हैं तो कोरोना वायरस भी परवान चढ़ रहा है, लेकिन हकीकतन आखिर ये वायरस है या नहीं है और ये आप इससे कैसे असरअंदाज हो सकते हैं, हम उसके ऊपर बात करते हैं। मैं आपके सामने दो स्टोरीज रखता हूँ। नंबर वन, अमेरिका के अंदर एक शख्स को जो है वो सजा मौत दे दी गई थी, लेकिन वहाँ के जो साइंटिस्ट थे उनको एक तहकीक करनी थी, इसलिए उन्होंने कोर्ट से अपील की कि इस शख्स को उनके हैंड ओवर किया जाए। तो कोर्ट ने जो उस शख्स को साइंटिस्ट के हैंड ओवर कर दिया। साइंटिस्ट ने जो है उसको एक एयर कंडीशन रूम में लेके आए और उसको एक कुर्सी पे लाके बिठाया। वो शख्स बड़ा हैरान होता है कि ये कैसी सजा मौत है, और उसके सामने फिर एक ब्लैक कोबरा सांप जो होता है बड़ा सा, वो उसके सामने ला के रख दिया और उसके हाथ पाँव कुर्सी में बांध दिए। उससे कहा कि हम आपको जो है वो फांसी पे नहीं लटकाएंगे, आपकी मौत जो है वो सांप के डसने से होगी। तो वो बड़ा हैरान परेशान हो जाता है कि ये कैसी मौत है। वो कहता है कि नहीं, आप मुझे फांसी दे दें, सांप से ना डसवाओ। वो कहते हैं नहीं, गवर्नमेंट ने हमें परमिशन दी है कि हम आपको जैसे चाहें वैसे सजा मौत दे सकते हैं। तो उसके मुंह पे जब काला कपड़ा लग दिया जाता है, उसका चेहरा ढांप दिया जाता है, तो उसको दो सेफ्टी पेन, जिसको हम अपने कपड़ों में यूज करते हैं, दो सेफ्टी पेन उसके पाँव में एक साथ मारे जाते हैं। जैसे ही सेफ्टी पेन उसको लगती है तो उसके जहन में क्या आता है कि भाई मुझे जो है वो सांप ने डस लिया। अब वो वैसे ही रिएक्शन देना स्टार्ट कर देता है जैसे एक सांप के डसने के बाद एक इंसान करता है। वो कांपना शुरू हो जाता है, वो गिर जाता है चेयर से, उसके चेहरे से जाग आना शुरू हो जाती है, उसकी आंखें जो है वो ऊपर चढ़ी जाती हैं और इस तरह उसकी डेथ वाक़ हो जाती है। लेकिन जब उसको डीएनए के लिए लेके जाया जाता है तो डीएनए रिपोर्ट बताती है कि इसकी मौत जो है वो सांप के डसने से हुई है, ना कि सेफ्टी पिन से। अब सवाल ये तो उसको तो सेफ्टी पिन मारे गए थे, तो फिर उसकी मौत सांप के डसने से कैसे हुई? नंबर वन। नंबर टू, दूसरी स्टोरी हमारे पास ये है कि खातून अपने घर में कुछ दोस्तों को इनवाइट करती है और उनको जो है उनको डिनर पे इनवाइट करती है। तो 4 से 5 दोस्त उनके घर पे डिनर के लिए इनवाइटेड होते हैं। अच्छा, मुझे वो खाना पका रही होती है तो कहीं से एक छोटा सा सांप आ जाता है। वो घबरा जाती है कि अब इसका क्या किया जाए। तो सांप जो है वो खाने की देगची में गिर जाता है। सांप जब खाने की देगची में गिर जाता है तो वो फिर औरत जो है वो उसको नहीं निकाल पाती और वो खाना बना देती है। खाना बनाने के बाद जब गेस्ट आते हैं तो उन गेस्ट को खाना सर्व भी कर देती है। वो खाना खा के चले भी जाते हैं, किसी को नहीं पता चलता कि इस खाने में सांप गिर गया था। ठीक 1 साल गुजर जाने के बाद वो औरत दोबारा अपने दोस्तों को कॉल करती है कि दोबारा आप मेरे घर पे आए, आइए फिर से एक बार डिनर कर लें। तो दोबारा जब उनको बुलाया जाता है और जब डिनर पे आते हैं तो वो खाना के दौरान उस औरत से कहते हैं कि पिछले साल जब हम आए थे तो खाना बड़ा बेहतरीन था, इस साल कुछ मज़ा नहीं आ रहा। तो औरत कहती है कि लास्ट ईयर जब मैं खाना पका रही थी तो खाने के अंदर एक सांप गिर गया था और मैं उसको निकाल नहीं सकी और फिर मैंने आपको बताया भी नहीं। ये सुनते ही एक शख्स उसी वक्त हार्ट अटैक से मर जाता है, दूसरे को फूड पॉइजन हो जाता है, तीसरा हार्डली सर्वाइव कर जाता है। अब ये 2 स्टोरी हमने आपके सामने रखी। अब इन दोनों स्टोरियों का जो ताल्लुक है वो आपके दिमाग से है। आपके दिमाग से कैसे? जो आप सोचते हैं, जो आप अपने दिमाग को मैसेज देते हैं, वही आपकी बॉडी वैसे हार्मोन क्रिएट करती है और वैसा ही आपकी बॉडी के ऊपर इम्प्लीमेंट होता है। आपको सोचें सेफ्टी पिन से किसी की डेथ कैसे हो सकती है, या 1 साल पहले खाया गया सांप 1 साल के बाद कैसे मौत वाक़ हो सकती है। लेकिन अगर आप अपने ब्रेन के ऊपर, अपने दिमाग में ये सारी चीज़ें सोचते हैं और उसका रिएक्शन जब आता है तो उतना खतरनाक आता है, यानी कि आप जैसा सोचते हैं वैसा आपके साथ होता है। उस शख्स को पता था कि सांप डसने के बाद ये रिएक्शन होते हैं, वैसा ही उसके साथ हुआ। और दूसरे शख्स को पता था कि सांप खाने के बाद ये मसाइल होते हैं, तो वो हार्ट अटैक से दूसरा फूड पॉइजन में चला गया। अब बात करते हैं कोरोना वायरस की। आप बिल्कुल सेहतमंद हैं, घूम रहे फिर रहे हैं, आपको कुछ नहीं पता कोरोना वायरस के बारे में, लेकिन जब आपको सिम्टम मालूम है, जब आप घर से बाहर निकलते हैं और आपके इर्द गिर्द अगर कोई खांसता है तो आपके जहन में सवाल आता है कि कहीं ये कोरोना वायरस तो नहीं, और फिर जब थोड़ी देर के बाद देखें तो आपको भी खांसी आना शुरू हो जाती है। ठीक इसी तरीके से अगर किसी को ज़्यादा बुखार है, सर में दर्द है, आप उससे मिलते हैं तो फिर आप भी ये फील करते हैं कि कहीं इसको कोरोना वायरस तो नहीं, और फिर वो चीज़ें आपके साथ भी होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसीलिए आप जितना खुद को एक्टिव रखेंगे, जितना अपने माइंड को आप रिलैक्स रखेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, जितना आप इन चीज़ों से दूर रहेंगे, उतना ही ये वायरस आपसे दूर रहेगा। आप अभी बिल्कुल मज़े से घूम फिर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। अल्लाह ना करे अभी अगर आपको पता चल जाए कि यार आपको वायरस है और आप टेस्ट करवाते हो वाकई में ऐसा होता है, तो वायरस तो बाद में आपको मारेगा, पहले उसका खौफ आपको मार देगा। क्योंकि फिर आपको सोचना शुरू कर देते हैं, जो अब तक आपने टीवी पे देखा है, जो आपने मीडिया पे देखा है, जो वीडियोस आपके सामने आई है, जो तस्वीरें आपके सामने आई है,
वो आपको डराना शुरू कर देंगी, और शायद कोरोना तो बाद में मारे, पहले आपको उसका खौफ मार देगा। तो यहाँ आपको ये बात समझानी है कि इन चीज़ों से गुरेज करें, टीवी कम से कम देखें, इस कोरोना से रिलेटेड जो खबरें हैं उसको कम से कम सुने, कम से कम देखें, अपने आप को एक्टिव रखें, दूसरों से फासला बनाए रखें, मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, लेकिन इस चीज़ को भी ज़हन में रखें कि कोरोना वायरस है, बिल्कुल है। आपने अपना ख्याल खुद रखना है, अपने दिमाग को एक्टिव रखना है। आपने अपना दिमाग एक्टिव रखा, आपको किसी किस्म की कोई बीमारी लाहक नहीं होगी। अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।